Hola amigos, ¿qué tal? वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो को इतना अच्छा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और साहिल भाई आज फिर से कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम साहिल भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फैमिली वीज़ा के रिगार्डिंग। तो इसमें बताएंगे कि अभी जैसे कि हिमांशु भाई रिसेंटली इंडिया से स्पेन में आए हैं। तो हम हिमांशु भाई से पूछेंगे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्हें वीज़ा जो है कैसे लिया। तो क्योंकि हिमांशु भाई आपने पहले वीडियोस में देखा था कि हिमांशु भाई ने बताया था कि उनके जो कि टूरिस्ट वीज़ा थे वो काफ़ी मतलब कि 2 बार उन्होंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गए थे। तो ऐसे हुआ था ना भाई, आपके 2 बार ही रिजेक्ट हुए थे ना? जी जी, हाँ जी, 2 बार जी, 2 बार। तो फिर उसके बाद ही आपने अपने शादी की तो अपना क्या कहते हैं, फिर आपको वीज़ा मिला है ना? जी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि आपके पास जो फैमिली बुक है वो आपको मिल गई है, तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो मच साहिल भाई, थैंक यू। तो मुझे बताएं कि अभी आपको जैसे कि फैमिली बुक मिल गई है तो कैसा कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही डिफरेंट और मतलब बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। हम्म। आई कांट इवन एक्सप्रेस। जब मुझे एलेना ने बताया कि हिमांशु, लाइक शी केम एंड शी शाउटेड एंड लाइक हिमांशु हिमांशु, शी वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट दैट हिमांशु वी गॉट अ फैमिली बुक। एंड मैं एकदम हैरान, मतलब मैं स्माइल ही नहीं रोक पाया उस टाइम पे अपनी। लाइक फॉर 2 आवर्स आई वाज कंटिन्यूअसली स्माइलिंग व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हर मॉम। हाँ हाँ। उनकी मम्मी ने हमें बताया कि उनके पास फैमिली बुक आ गई है हमारी। जी जी। तो हमने बोला जल्दी जल्दी आप फोटो भेजो, फोटो भेजो। हमने फोटो लिखी तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। हम्म लिब्रो दे फैमिलिया उस पर लिखा हुआ था हम्म। और अंदर मेरा नाम था, एलेना का नाम था, जी। हमारी डिटेल्स थी। तो तो काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है कि एक, मतलब हम फैमिली बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमारी फैमिली अब फाइनली स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं आपको एक उसमें ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने फर्स्ट जो पेज आपने पलटा था उसमें तो आपकी पूरी डिटेल थी, फिर आपके बाद आपका नाम और एलेना भाभी का नाम था, और उसके बाद एक जब आप जी। पेज मतलब कि पलटते हो उसमें एक नंबर आते हैं, 3 4, 1 2 3 4। तो वो आप कब हाँ फिल अप जी। करने वाले हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो साहिल भाई बोल रहे हैं वो होता है इको इखा। हम्म। दैट मीन्स आपकी फैमिली जो आप आगे बढ़ाएंगे, आपके बेटा बेटी, उनके बारे में आपको डालना होता है उसके बारे में। जी। तो साहिल भाई अभी तो हम उसको नहीं फील करेंगे, थोड़ा होल्ड पे है, थोड़ा सेट हो जाए फाइनेंशियली। तो अभी 1 2 साल तक तो हम नहीं सोचेंगे उसके बारे में, बट हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। उसके बारे में जल्दी करेंगे हम भी। ठीक ठीक है। बस भगवान के ऊपर है कि कितना जल्दी सब कुछ सेट हो जाए। सही है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी आप अपना जो कि जो भी आपके प्लान्स हैं, तो मैं तो गॉड से यही प्रे करूँगा कि आप सक्सेस हो जल्दी जल्दी। आपको जल्दी आपको आपके जो प्लान्स हैं वो पूरे करें, तो कि जी। आप अपनी जो थैंक यू आगे सो मच। आप अपनी फैमिली बढ़ाने का ना जो प्लान है ना वो पूरा कर सकें। तो हिमांशु भाई मैं आपसे मुचस पूछता ग्रासियस। हूँ कि अ, जी। जैसे कि हमने पूरा लास्ट 1 2 वीडियो में हमने बात की थी ना, आप इलेना भाभी से कैसे मिले थे, आप हम दोनों ने एक्सप्लेन किया जी। था ना अभी आप कैसे मिले और जी। मैं जी। अपनी वाइफ से कैसे मिला था। तो इस वीडियो में जी। जैसे कि हमने वीडियो शुरू में हमने बोला कि वीज़ा प्रोसेस का हम बताएंगे जो फैमिली वीज़ा होता है। तो आप जी। थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करें कि आपको जो कि है फैमिली वीज़ा आपको कैसे मिला है? अ, देखिए, काफ़ी लोग हैं जो मतलब स्पेनिश सिटीज़न या यूरोपियन सिटीज़न के साथ शादी करते हैं, हम्म और वो लोग चाह कर भी, मतलब उनको उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है हम्म। कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना होता है। अभी रिसेंटली एक केस आया था मेरे पास that there was a lady, she was from India हम्म। and she got married to a Spanish citizen. जी जी। तो उनको इतना भी आइडिया नहीं था कि उनको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। हम्म आई मीन दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट। तो मैंने उनको बताया कि आपको क्या क्या करना है। तो क्योंकि मेरे साथ भी सेम स्टोरी थी, हम्म। मैं भी काफ़ी, जब मेरा टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मैं भी काफ़ी मतलब पजल था कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे हम, ऐसे करके। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल। अगर आपके जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो स्पेनिश या यूरोपियन है, हम्म। आपको उनसे दिल्ली में या अपने कहीं पर भी आप उनसे शादी अगर आप कर चुके हैं इंडिया में, तो आपको उनके साथ यहाँ आने में बहुत कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत ही इजी प्रोसेस है।
करना क्या होता है कि अगर आपको बस एक चाहिए एक मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है आप, और आपको बस वो अपोस्टाइल कराना है, आपको वो ट्रांसलेट कराना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, एक डिक्लेरेशन जो आपके स्पाउस से आपको मिलेगा, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब चीज़ें आपको लेके सीधा पहुंचाना है कॉन्सुलेट ऑफिस। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जी, तो तो इसमें जो मैरिज मैं मैरिज होती है, हाँ जी। तो वो मैरिज कौन सी मानी जी। जाती है? जैसे कि मैरिज जो हिंदू कल्चर है तो वो मंदिर में होती है, तो हमारे पंजाबी कल्चर में गुरुद्वारा में होती है। तो इसमें कौन सी जी। वाली मैरिज मतलब कि जी। मतलब लगती है? अ, देखिए, ये वाले मैरिज आपके तब वैलिड होते हैं जब आप अपने इंडिया में ही रह रहे हो। हुँ। लाइक आपका स्पाउस जो है वो स्पेन से है या यूरोप से है, हुँ। अगर आप उनको चाह रहे हो कि वो आपके साथ इंडिया में रहे, तो ये वाले मैरिजेस आपके वैलिड माने जाते हैं। सही है। मगर अगर आप कर रहे हो वीज़ा के लिए अप्लाई, आप बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हो, अपने पार्टनर के साथ बाहर सेटल होना चाह रहे हो, हुँ। तो उसमें इन सब जो आपके ये जो मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है हिंदू वाले और रिलीजियस वाले, ये कहीं पर भी कोई इनकी वैलिडेशन नहीं होती। हुँ। इन केसेस में आपको अपनी शादी कोर्ट से रजिस्टर करानी पड़ती है, तो कोर्ट वाला जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो ही वैलिड माना जाता है। सही है। एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपना रिलीजियस वाला सर्टिफिकेट शो भी मत करें, क्योंकि वो वैलिड नहीं, वो एक तरीके से रिलीजियस प्रैक्टिस हो गई। तो दूसरी कंट्री आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस को मतलब वो क्यों मानेंगे, क्यों एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। सही है, सही है। तो इसलिए बेटर है आप बाय लॉ ही चलें जी। ठीक है। तो अभी आप थोड़ा-सा ये एक्सप्लेन कर दें कि आपने जब मैरिज कर अपनी कोर्ट में जो कि रजिस्टर करा ली थी, तो उस करवाने के बाद क जो भी आपका जी। वीज़ा का प्रोसेस हुआ था, उसमें कितना टाइम लगा है और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाए जी। हैं? जी। तो उसमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपको अपना रिलीजन शो करना नहीं पड़ता, तो उसमें किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से आप शादी कर सकते हैं। सो आप अगर आप आउटसाइडर हैं, लाइक आप फॉरेनर से शादी करना चाह रहे हैं, तो उस मैरिज में भी एक्ट में आप शादी कर सकते हैं। और उसमें आपको लगभग 1.5 महीने का टाइम आपको लगता है कोर्ट के साइड से। मगर अगर आप कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसके अंदर एक ट्विस्ट है कि आप किसी जैसे फॉरेनर से शादी कर रहे हैं, तो आपको उनको शो करना पड़ेगा कि आपने उनको कन्वर्ट किया है। स्टेट्स में ये स्टेट वाले जो हाँ जी जो कोर्ट होते हैं उसमें ये अलाउड नहीं होता, तो ये ज़्यादातर स्पेशली दिल्ली में या मुंबई जैसे सिटीज़ में ही हो पाता है पॉसिबल। क्योंकि हमने भी ट्राई किया था, मैं जैसे सहारनपुर से हूँ, तो हम सहारनपुर अच्छा की जी। कोर्ट में गए थे, हमने ट्राई किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, लोकल आईडीज़ चाहिए आपकी वाइफ की। मैंने कहा भाई वो जब फॉरेनर है वो कहाँ से लेके आएंगे लोकल आईडी, तो उन्होंने हमें मना कर दिया था। तो फिर इसमें एक एक मैरिज एक्ट और होता है, वो होता है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये हमें दिल्ली में पता चला था। नहीं, मैंने सॉरी, ये होता है कंपलसरी, एक कंपलसरी मैरिज एक्ट होता है, ये हमें दिल्ली में पता चला था। सही है। तो उसमें क्या होता है कि आपको लड़की जो होती है, जैसे एलेना थी, उसने हिंदू में कन्वर्जन किया। मतलब एक्ट आपका ऐसा है कि आप करेंगे एज अ हिंदू शादी, मगर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको 2 दिन के अंदर मिल जाता है। तो हमने वो वाला सर्टिफिकेशन लेके हमने फिर क्या किया, हमने उसको अपोस्टाइल कराया है, हमने ट्रांसलेट वगैरह कराया है। उसके बाद हमने कॉन्सुलेट ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए हमने मेल डाला, तो उन्होंने हमें सही बोला है। कि ठीक है, अगर आपके पेपर्स कंप्लीट है आप आ जाइए। तो हमने वेबसाइट चेक की, उस पर कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुश्किल से 4 पेपर्स लगते थे बस। क्या क्या था, एक आपका मैरिज सर्टिफिकेट अपोस्टाइल एंड ट्रांसलेटेड, दूसरा था आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और 2 फोटोग्राफ्स, और एक डिक्लेरेशन लेटर होता है जिसमें आपका जो स्पाउस है जो बाहर से है वो आपको ये उसमें लिख के देंगे कि सही है। वो आपके साथ स्पेन में रहना चाहते हैं और आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक छोटा सा कुछ लिख के वो आपको देना होता है। मेरे केस में क्या था कि ये बहुत इजी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ एलेना थी उस टाइम पर। तो जिस दिन हमें कॉन्सुलेट ऑफिस से में अपॉइंटमेंट मिली, हम गए दोनों साथ में, और उन्होंने मुझसे पहले मेरे पेपर्स वगैरह लिए, मैंने उनको सब कुछ दिया। उन्होंने बोला मुझसे कुछ, वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे कि आप कैसे जानते हैं एलेना को, ये वो। मैंने कहा कि मैंने पहले थोड़ा सा ब्रीफ में बताया, बट फिर मैंने उनको बोला कि एलेना मेरे साथ है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उनसे बात कर लीजिए। देन वो भी थोड़े रिलीफ हो गए कि ये अच्छा एलेना आई है आपके साथ। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आप उनको बुलाइए। देन आई कॉल्ड एलेना, और उसके बाद
ऑफ कोर्स जब आपके सामने आपका मतलब सिटीजन है आपकी कंट्री का, तो ऑफ कोर्स केस जेन्युइन हो ही गया। एलेना ने सब कुछ बताया कि ठीक, हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं एंड वी बोथ वांट टू लिव ठीक टुगेदर। है। तो उन्होंने जो मैंने डिक्लेरेशन के बारे में आपको बताया था, उन्होंने उसी डिक्लेरेशन पे एलेना से खुद से हैंड रिटन में एक नोट लिखवा लिया कि हाँ ये मैं ही हूँ, जी। और मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरे हस्बैंड मेरे साथ ट्रैवल हम्म। करें। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, हिमांशु आप क्या करेंगे स्पेन में जाके। देन आई टोल्ड देम दैट हाँ दैट आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय हम्म। प्रोफेशन, एंड मेरी जॉब प्रोफाइल भी है, आई हैव लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, कॉर्पोरेट हम्म। प्रोफाइल, और मेरा फैमिली बिजनेस भी है। मैंने अपने पेरेंट्स के भी थोड़ा एग्जांपल सही। दिया, तो वो थोड़े श्योर हो गए कि हाँ चलो ऐसे ही किसी उठाए गुरे को नहीं लेके जा रहे। तो उसमें उनको भी थोड़ी श्योरिटी हो गई। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप हमें बताइए कि आप ट्रैवल कब करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझसे ट्रैवल डेट पूछी। मैंने लाइक हम गए थे जुलाई में, और मैंने 20 दिन बाद की अपनी ट्रैवल डेट बताई, तो उन्होंने उस दिन से उन्होंने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया, और मुझे लगभग 6 महीने के लिए मुझे मेरा फैमिली वीज़ा मुझे मिल गया सही। था। सही है। तो जब आपका वीज़ा जी। आया होगा तो उसमें आपका जो कि रेजिडेंसी नंबर पहले से लगा हुआ था या फिर नहीं? जो भी आपको अभी टीआरसी 5 साल का कार्ड मिला ना, उसके नीचे एक नंबर होता है जो जी जी। आईडी नंबर होता है यहाँ का। जी। तो वो वीज़ा के हाँ साथ जी। ही लग गया था या फिर आपको अभी यहाँ पर आके मिला है? नहीं नहीं, वीज़ा तो खाली मुझे खाली वीज़ा वीज़ा ही की तरह के मिला था, साथ में कोई और चीज़ें मुझे नहीं मिली थी। वो मुझे यहाँ पे आके अप्लाई करनी पड़ी थी बाद में रेजिडेंस कार्ड वगैरह इन सब चीज़ों के लिए। तो पर सही है। ये था कि तो मुझे सेम डे ही मिल गया था मुझे वीज़ा। जी। सही है, ठीक है। ये तो बहुत बढ़िया बात हुई है। तो अभी आप अपने जो जी। हमारे दोनों की व्यूअर्स हैं, तो अभी आप उनको बस ये चीज़ बता दें कि आपने पेपर वर्क जो किया था ना, जिसमें आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, वो आप थोड़ा-सा क्लियर कर दें भी आपने अ, कैसे वो अप्लाई किया है? जी जी, देखिए साहिल भाई बहुत ही इजी था। मैं व्यूअर्स को भी बताना हुँ, चाहूँगा, हुँ। कोई इतनी बड़ी कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। आप उनके हुँ, हुँ। वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर भी बड़े इजीली एक आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके अंदर 4 चीज़ें मेंशन है। आपको अपना हुँ, हुँ। एप्लीकेशन फॉर्म, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, और आपकी एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो, और हेल्थ इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट भी होता है ट्रैवल के लिए भी, वो भी आप ले सकते हैं। पर उसमें कोई इतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं। मगर ये सब तब है जब आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हैं। अगर आपके स्पाउस नहीं है तो आपके उस केसेस में वो आपसे थोड़ी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी मांग सकते हैं आपके स्पाउस की। हुँ, और हुँ। डिक्लेरेशन अगर आप दे रहे हैं तो वो आपको नोटराइज करा के देना पड़ेगा, क्योंकि सही आपको है। दिखाना पड़ेगा कि हाँ जेन्युइन है। तो ये 4-5 तो चीज़ें ही इसमें लगती है जो अभी मैंने आपको बताई हैं। जी। ठीक है, तो उसमें अभी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप अपनी स्पेनिश एम्बेसी में जाते हो, तो आपको ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में या फिर वो इंग्लिश में ही चल जाते हैं? देखिए, अच्छा होगा कि आप ट्रांसलेट करा कर लेके जाएं, अपोस्टाइल और ट्रांसलेट दोनों करा के लेके जाएं, क्योंकि हुँ, हुँ। मेरे केस में तो मैंने बताया जैसे एलेना साथ में थी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस चीज़ में। हुँ, मगर हुँ। उनके हुँ, ईज़ हुँ। के लिए, क्योंकि आपका फाइल वर्क मतलब अगर आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका अपोस्टाइल भी करा लीजिए, ट्रांसलेट भी करा लीजिए। ज़्यादा हुँ, बेनिफिशियल हुँ। रहेगा, उन लोगों को भी लगा कि हाँ भाई बंदा सच में अपनी जेन्युइन प्रोफाइल कर रहा है। कोई हुँ, वैसे हुँ। इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, पर रिकमेंडेड ये है कि आप उसको ट्रांसलेट करा के लेके जाएं। पर मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर ट्रांसलेट करा के लेके जाएं। सही है, सही है। जी। तो फिर बाद जब आप वहाँ से आपका वीज़ा प्रोसेस पूरा हो गया था, तो आप फ्लाई करके आप स्पेन में आ गए थे, तो इमिग्रेशन ने आपसे कुछ पूछा या फिर जी। आप जस्ट आपने पासपोर्ट दिखाया और आप मतलब आपको स्टैंप लग गई, आप एंट्री कर गए? उस टाइम पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एलेना मेरे साथ में थी। तो हम हुँ, जब हुँ। काउंटर पे जाते थे तो दोनों साथ में जाते थे, एंड लाइक मैं तो स्पेनिश बोल नहीं पाता था उस टाइम पे, तो एलेना मेरी तरफ से सब आंसर कर देती थी। वो बताती थी ही इज़ माई स्पाउस, तो हम साथ में ट्रैवल हुँ, कर रहे हुँ। हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हमें बड़ी इजीली, इंडिया में करते हैं ज़्यादा, इंडिया में ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं, पर स्पेन में कोई इतना ज़्यादा नहीं हुआ। सही है। तो जब आप स्पेन में आप आ गए थे, तो उसके बाद का जो जी। यहाँ की 5 साल का कार्ड आपको जैसे मिला है, तो वो जी। कार्ड आपको लेने में उसका जो प्रोसेस टाइम था, क्या डॉक्यूमेंट्स लगे आपके, वो भी आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें? हाँ जी, रेजिडेंस कार्ड के लिए पहले हमने एक एडवोकेट फर्म है, हमने उनसे बात की थी। वो हुँ, इमिग्रेशन की हुँ। हेल्प करते हैं। तो उन्होंने सही। हमें बुलाया, पेपर वर्क हमारा लिया। उन्होंने पहले बोला कि आप पहले डोमिसाइल बनवा लीजिए। तो हुँ, हुँ। मैंने एलेना, जहाँ पे एलेना का और मेरा जो डोमिसाइल है वो हमारी मदर इन लॉ, जो मेरी मदर इन लॉ है उनके घर का बना हुआ है,
माद्रिद में। हम्म। तो वो डोमिसाइल सही बड़े है। इजीली मिल गया था मुझे। उसके बाद फिर उस डोमिसाइल के साथ हम उस एडवोकेट फर्म में गए, उन लोगों ने हमारा पेपर वर्क सारा किया था। उन्होंने हमें बोला हम्म। कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हम्म। सब चीज़ें लगने के बाद और एलेना के भी कुछ पेपर्स लगे, हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी दिया उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि 1-2 महीने के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपको कॉल आ जाएगा। सही हमने है। वेट किया 1-2 महीना। तब तक मैं भी इधर उधर स्पेन में देखा, मैंने काफ़ी घूमा, थोड़ा हम्म। अडेप्ट करने की कोशिश की यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें 2 महीने के बाद हमें एक अपॉइंटमेंट मिली है एक पुलिस हम्म। स्टेशन में। वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया बायोमेट्रिक के लिए, और फिर उन्होंने बोला कि आप 1 महीने के बाद आइएगा यहीं पर से वापस। बायोमेट्रिक के बाद उन्होंने मतलब मैं वापस चला गया। फिर 1 महीने के बाद हमें दोबारा गए, तो हमें मतलब मुझे मेरा रेजिडेंस कार्ड बड़े आसानी से मिल गया था। जी जी, वहाँ पर तो जब आप पुलिस स्टेशन गए थे तो बायोमेट्रिक हुआ तो आपके वहाँ पे फिंगर लिए होंगे ना उन्होंने, क्योंकि जी जी ये मस्ट जी होती है ये वाली चीज़ें। तो जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी लड़के जितने भी व्यूअर्स हैं यूरोप हाँ में जी। किसी यूरोपियन किसी कोई भी यूरोपियन लड़की हो या फिर उनसे शादी करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनके लिए मस्ट है कि जो भी कंट्रीज में अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए वो वहाँ की लैंग्वेज सीखना कितना मस्ट है? देखिए यूरोप में आके मुझे ये चीज़ पता चली है कि लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्योंकि बिना हम्म। उसके आप सर्वाइवल भी आपका बहुत मुश्किल है। कुछ लोग हैं हम्म। जैसे जो कनाडा और यूके वगैरह ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश उनकी लाइक मेन लैंग्वेज होती है, फ्रेंच सेकंड लैंग्वेज है उन हम्म। लोगों की। और इसी तरह यूरोप में केस थोड़ा डिफरेंट होता है। हर कंट्री में आपकी एक डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जी। स्पेन में स्पेनिश लोग 90% स्पेनिश ही बोलते हैं, 10% लोग आपको मिलेंगे जो इंग्लिश भी बोलते हैं। जैसे हमारे हिंदी में इंडिया में होता है ना कि हिंदी, ज़्यादातर हिंदी ही बोलते हैं, पर इंग्लिश बहुत कम लोगों को हम्म। आती है। कम बोलते हैं। पर स्पेन, ये हाँ जी, स्पेन में भी सेम ऐसा ही है। तो ऐसा ही, हर मैं आपको कंट्री में थोड़ा ऐसा सा है। मैं आपको ना जी बोले बोले। जी। मतलब मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि मैं जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मैंने सर्च की जॉब वगैरह के लिए, तो जैसे आयरलैंड हम्म। वगैरह था, वहाँ पे वो लोकल डच लैंग्वेज मांगते हैं। हम्म। एम्स्टर्डम में भी लोकल लैंग्वेज मांगते हैं, प्लस साथ में इंग्लिश मांगते हैं, तो ये काफ़ी दिक्कत है। जी, हम्म। अब आप बताइए। जी, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने ना थोड़ा सा ट्रैवल किया था, तो मैं तो अपने मैं इतना प्रिपेयर भी नहीं हुआ था कि मुझे, और मैं जी गया जहाँ से अपना क्या कहते हैं, इटली इटली चला गया, तो वहाँ की लैंग्वेज सिमिलर है, मतलब कि मिलते जुलते वर्ड्स हैं स्पेनिश के साथ, तो उसमें समझ आ रही थी, ठीक है, हम लोग जी। बात कर रहे थे आपस में, ठीक है। होटल्स में मस्ट सभी हाँ बोल ही जी। लेते हैं इंग्लिश, हम वहाँ पे पता है यहाँ पे टूरिस्ट आता है ना। तो उसके बाद क्या, अभी हाँ जी। फिर वहाँ पे तो चल गई बात, कोई कोई दिक्कत नहीं रही। तो जब मैं पेरिस आया तो पेरिस में आने के बाद थोड़ी सी दिक्कत मुझे लगी। पेरिस में मतलब कि मुझे लगा कि होना चाहिए, क्योंकि पेरिस एक टूरिस्ट हब है ना, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत हम्म। सारी कंट्री से हम आता है। तो जब वहाँ से मतलब कि एयरपोर्ट से बाहर निकले तो ठीक है, वहाँ पर इंग्लिश बोल रहे थे वो आपस में, लेकिन जब मैं थोड़ा सा बाहर आके ना मेट्रो स्टेशन पर आए हम लोग वहाँ पर, तो दिक्कत होगी वहाँ पे, मतलब कि नहीं, वो ओनली फ्रेंच ही बोल रहे थे, उनको उसमें मतलब कि इंग्लिश का एक ए नहीं आ रही थी उनको। तो जी जी फिर उसके बाद भी अगर हाँ, अगर हम लोग फिर भी मैं हमने थोड़ा ट्राई किया तो टिकट्स वगैरह निकाल के होटल में पहुँचने वहाँ पर भी थोड़ा इजी था, क्योंकि वहाँ पे भी इंग्लिश बोल रहे थे। तो बात है ये है कि कुछ ऐसे वहाँ पे रेस्टोरेंट भी हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश बोलने के लिए। तो मैं तो यही मतलब कि सभी व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, अगर आपकी गर्लफ्रेंड दूसरी कंट्री की है, वो वहाँ की सिटीजन है, आप उन शादी करके उनके साथ वहाँ पे सेटल होना चाहते हो जैसे हिमांशु भाई हुए हैं, तो इनमें इनका की गुड जी लक यही है इनका कि आप दोनों को इंग्लिश आती है, ठीक है ना। अगर जी आप जी अगर आपको इंग्लिश ना आती, जहाँ पर लेना भाभी को इंग्लिश ना आती, तो आपको आपस में कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है आपको। हाँ हम्म। जी। जैसे आपने बताया था कि आप और भाभी जो है, आप मतलब आपको स्पेनिश नहीं आती थी और भाभी को स्पेनिश आती थी, तो आप भी मतलब हम्म। पता नहीं आप कितना टाइम लगा आपको सीखने में, पर मुझे तो काफ़ी टाइम लग रहा है समझने में कि हाँ, स्पेनिश मतलब इतनी ईजी भी नहीं है जितना लोग बोलते हैं।
पर हाँ मैं हाँ, इस चीज़ में लकी था। मैं जी आपको इसमें बता दूं, जब मैं आया था 4 महीने तक तो मैंने बात नहीं की, मतलब कि मैं जस्ट क्या था, जॉब पर जाता था। उसमें क्या होता है कि जी सेक्शन बने होते हैं ना, कि एक लोग शॉप होती है, उसका फ्रंट है, वहाँ हाँ पे जी सामान रखा होता है, जैसे मोबाइल शॉप्स होती हैं, कंप्यूटर शॉप होती है ना। तो उसके पीछे, इंडिया में भी है जी ऐसे, जैसे कि पीछे सर्विस सेंटर बना होता है ना, ठीक है ना। तो मैं क्या था कि मैं एंट्री हाँ करता जी था सीधे डायरेक्ट, यहाँ पे सर्विस सेंटर है, वहाँ पे एंट्री करके अपना जो भी अपना जॉब स्टार्ट कर देता था और रात को निकलता था, ठीक है। 4 मंथ हाँ जी मेरे ऐसे निकल गए। तो 4 मंथ में फिर मैंने मैंने कहा यार साहिल, तूने कुछ भी सीखा ही नहीं है। हम्म, तो फिर उसके बाद मतलब कि मेरी मुलाकात हुई अपनी, क्या कहते हैं, जास्मिन से। तो इससे मैंने जी बात करनी शुरू की, तो फिर मुझे आया लगा कि हाँ भी मुझे स्पेनिश सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने विद इन 3-4 मंथ में मैंने कवर कर लिया था काफ़ी स्पेनिश को, कि मैं हाँ इससे बात करने लायक हो गया था कि मैं फ़ोन पर इससे बात कर लूँ। तो ईज़ी है, लेकिन अगर आप जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग नहीं रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आपका क्या, अभी अभी आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि आप अभी आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सा आपका जो जी जी दिक्कत है उसमें भी आपको। तो उसमें क्या होता है कि ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है अभी, जैसे कि मैं भी ड्राइविंग लाइसेंस मैंने 10 साल हो गए मैंने किया नहीं है। स्पेनिश मुझे परफेक्ट आती है, तो ये भी नहीं है मुझे 100% आती हम्म। है, 80 to 90% आती है, मैं पढ़ भी लेता हूँ, ठीक है, मुझे वर्ड्स पता है क्या करना है। लेकिन क्या है कि उसमें मैं कॉन्सेंट्रेट जी मतलब कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी काफ़ी बर्डन्स हैं। तो ये ऐसी सेम सिचुएशन आपके साथ है अभी जो भी चल रही है। देखिए आप मतलब यही एक्सपीरियंस होता है, आप मतलब मुझे बेहतर जानते हैं मुझसे भी, क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा कि मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे जानने में, पर आपने जैसे बताया कि सच में ये प्रॉब्लम है एक। तो हाँ मैं मुझे हम्म। अब थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है कि हाँ मुझे प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ सीखने की खुद से भी। और मतलब मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं, पर उसमें यही है कि हम्म। मतलब वो भी आपको एक बार सिखाते हैं, पर प्रैक्टिस तभी, परफेक्शन तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे साथ में, राइट। तो जी अब जी। ये है कि मतलब आप माइंड अगर जब तक आपका डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो आप फोकस नहीं कर पाओगे किसी चीज़ पे। नहीं कर पाओगे, जी क्योंकि जी जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना, तब तक आपके दिमाग में ना वो जो कि वर्ड्स हैं यहाँ के बड़े बड़े टिपिकल हैं बहुत ज़्यादा, कि वो हाँ जी हाँ दिमाग में जी बैठते नहीं हैं। मेरे अभी कभी कभी जी ऐसे होता है ना कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, तो मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी वो फंबल कर जाते हैं। हम्म। तो हाँ, लेकिन फिर मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, तो अभी हाँ मैं उसको बोल पाऊँ सही से। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जी था, या आप थोड़ी सी जैसे प्रैक्टिस करें ना, तो आपको आपके लिए इजी जी होगी वो चीज़ें। आपने रिसेंटली आपको जो यहाँ की वो फैमिली बुक मिलती है ना, तो जी वो आपको मतलब जी कि कैसे मिली, तो आपको आपके लिए टफ था या फिर इजी था आपके लिए, वो थोड़ा सा बता दें। देखिए जब हमने, मैं बताता हूँ, जब लास्ट ईयर हमने जून में जब शादी की थी, तो हम्म। हमारा मेन थॉट ये था कि हम स्पेन में अपनी शादी रजिस्टर कर लेते हैं, कि हमें लगा कि वो हम्म। ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने सारे पेपर्स जो जो रिक्वायरमेंट थी स्पेन सिविल रजिस्टर में, तो हमने वो सारे पेपर्स हमने तैयार करके एकदम सब कुछ हमने भेज दिए स्पेन में। तब एलेना हम्म। इंडिया में ही थी। तो उसके बाद हमें लगा कि कुछ टाइम लगेगा, पर 1 साल लग गया उनका रिस्पॉन्स आने में। 1 साल अच्छा तक वो इन जी। प्रोसेस ही शो करता रहा जी। मैं हाँ और हाँ। तब तक मतलब मेरा हमारा मेन मोटिव था कि उसके थ्रू हमें मुझे वीज़ा मिल जाएगा। मगर ये हुआ कि मुझे सही वीज़ा है। उससे भी पहले मिल गया, सब कुछ बड़ी जल्दी, रेजिडेंस कार्ड भी मुझे बल्कि उससे पहले मिल गया, हमारी शादी रजिस्टर होने से पहले यहाँ पर। तो हम्म। अभी May 28 को हमें मई में रिस्पॉन्स आया है, इसी लास्ट मंथ, कि आपकी हम्म। अपॉइंटमेंट है May 28 को, आप आ जाइए और आपका इंटरव्यू होगा। तो सही है। हम गए 28 मई को, हमारी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9:30 बजे सिविल रजिस्ट्रार में। उसके बाद अब हम गए वहाँ पर, तो एक लेडी आई, उन्होंने बोला कि आपका दोनों का इंटरव्यू होगा, पहले हम एलेना से क्वेश्चन हम्म। करेंगे, बाद में हम हिमांशु से करेंगे।
तो एलेना ने उनको बोला कि हिमांशु को स्पेनिश तो आती नहीं है, कैन वी गेट लाइक इंग्लिश ट्रांसलेटर और समथिंग। तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, वो सब हो जाएगा मैनेज। तो हम ठीक मुझे है। लगा भाई मुझे इंग्लिश ट्रांसलेटर देंगे, तो उन्होंने फिर एलेना को अंदर लेके गए। उन्होंने एलेना से क्वेश्चंस पूछे, 10-15 मिनट लगाया उन्होंने, काफ़ी टाइम। उसके बाद मैं वो एलेना वापस आ गई। उन्होंने मुझे बोला कि एलेना ने कि आप चले जाइए, आपको बुलाया है अंदर। तो एलेना ठीक। मुझे बोल रही थी कि मैंने उनको बताया है कि हमने 2018 में डेटिंग की है। मैंने कहा हाँ तो वो तो सही है, दैट्स द ट्रुथ। तो मैंने कहा घबराने की क्या बात है। तो मैं गया अंदर। उन्होंने फिर मुझे बिठाया। तो उन्होंने मुझसे स्पेनिश में क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। मैंने उनको बोला कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग इंग्लिश ट्रांसलेटर। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, हम आपसे इजी इजी क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो मुझे जो जो मुझे समझ में आया, उन्होंने पहले मुझसे मेरे सिबलिंग्स के नाम पूछे, एलेना के सिबलिंग्स के नाम पूछे। तो वो सब तो मुझे समझ में आता, थोड़ी बहुत बेसिक तो आती थी स्पेनिश। पर फिर उन्होंने क्वेश्चन जो टिपिकल पूछने स्टार्ट किए, फिर मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा। तो मैंने अपने फ़ोन में ट्रांसलेटर ऑन करके तो वो मैंने रख दिया। तो जो जो उन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछे वो सब कुछ मैंने उनको बता दिए। और क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी भी थे। उसमें उन्होंने पूछा कि एलेना ने आपको पैसे दिए हैं यहाँ पे आने के। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि आप कब से जानते हैं एलेना को। मैंने कहा 2018 से, और हमारी शादी लास्ट ईयर हुई है। तो पूछते शादी में कौन कौन था, कौन कौन प्रेजेंट था, ऐसे कर करके। तो ऐसे तो काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो मैं एक दो क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूज भी हुआ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर जो था उसकी वजह से। हम्म। पर हम्म। टचवुड सब कुछ अच्छा रहा हमारा। ऑलमोस्ट लाइक 100% सारे आंसर्स मैच किए, क्योंकि जेन्युइन केस है ऑफ कोर्स। हम ये तो है नहीं कि फ्रॉड व्रॉड कर रहे थे। तो इसी वजह से हमारा इंटरव्यू हो गया दोनों का 15-15 मिनट के अंदर ख़त्म। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप लोग चले जाइए, कुछ 1-2 हफ्ते में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। 31st को सही है। उन्होंने हमारी शादी रजिस्टर कर दी विदिन 2 डेज। हम्म। मतलब हम्म। जेन्युइनिटी इतनी देखी केस की कि उन्होंने विदिन 2 डेज हमारी शादी रजिस्टर कर दी है। और हमें 4 दिन पहले हमें हमारी फैमिली बुक भी मिल गई। सही है। जी। कंग्रेचुलेशन फिर आपको थैंक दोबारा यू, से। थैंक यू। जी। ठीक है। तो आपने अब मुझसे आप पूछा था बताइए आपने अपने बारे में। क्वेश्चन। जी। जी। तो मैं जी। भी आपको बताता हूँ कि जैसे आपने ना इंटरव्यू के लिए चलो आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन मैंने प्रिपरेशन की थी पहले। मैंने अच्छा। जैसे आपने भी अपॉइंटमेंट ली थी, आपको पता है कि आप जैसे आपने बताया कि 1 साल लग गया ना आपको, यहाँ पर भी ऐसे ही था। तो जी। जी। पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली। तो हम लोग किसी रीज़न के कारण, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोग गए नहीं, कैंसिल कर दिया वो। जी। सेकंड टाइम हमने अपॉइंटमेंट जी। ली फिर जाने के लिए, फिर वो क्योंकि 6 मंथ और मे बी 8 मंथ का गैप आ गया था उसमें। तो हम लोग नहीं फिर जा नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे तो वो ऑन द वे थे, अभी पहुँचे नहीं थे मेरे पास। तो उन्होंने बोला जी। कि ठीक है आप उन्होंने फिर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब होना होगा, जब डॉक्यूमेंट्स आने होंगे, बनने होंगे, बन जाएंगे। तो अच्छा। उसके बाद फिर फिर मैंने जो भी अपना फोकस किया अपनी, क्या कहते हैं, जॉब के लिए जो भी है ना। तो उसके बाद फिर क्या था हम्म। बीच में कि जैसे कि जास्मिन भी प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद जो कि हमारे पास बेबी आ गया एक। तो वो हाँ जी। जब वो आया तो उसके बाद भी हम दोनों ने मतलब कि डिस्कस किया कि अब तो हमारे पास बेबी है, कि हमें चाहिए कि अब मेरे पास एक जॉब होनी चाहिए जो फिक्स हो, जो लीगल हो, कि हम्म। अगर मुझे कब कोई भी जॉब से निकाल देता है, जैसे कि मैं अभी इलीगल काम कर रहा हूँ ना, तो जी। कोई भी मुझे सडनली निकाल दे तो मेरे पास इनकम का सोर्स होना चाहिए। तो हम्म। फिर मैंने ये अपना एक एडवोकेट ढूंढा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना पासपोर्ट ले आओ, और जो भी क्या कहते हैं, हाँ, उसमें उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि मेरे पास खुद का अपना बिजनेस हमने स्टार्ट कर दिया था। तो जी। हम उसमें क्या था कि जास्मीन के ऑलरेडी मैंने उसका जो कि कंपनी रजिस्टर करवा रखी थी कि वो काम कर रही है, उसकी ये कंपनी है। तो हमने उसके पेपर हम्म। लगवाए, और मैं आपको ये बता दूं मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा, जस्ट ओनली पासपोर्ट लगा, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा इंडिया से, पीसीसी वगैरह, जो भी आती है ना, पुलिस क्लियरेंस जी। सर्टिफिकेट जी। वगैरह होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, कुछ हाँ भी नहीं जी। हाँ लगा जी। ऐसा मेरा। सिर्फ एक था, उसको हम लोग बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो हाँ जी। हाँ जी। जस्ट हाँ। वो, हाँ,
वो मैंने बनवाया, वो भी 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर बन के आ गया। जब हमने वो सारा सबमिट करवाया ना, तो जो जी। एडवोकेट थी, उसकी मतलब कि आगे अंदर पहुंच थी काफ़ी, तो हमें दोनों तीनों को हम्म। डायरेक्टली काउंटर पे ले गई वहाँ पे। तो वहाँ पर फिर जब पेपर वगैरह सबमिट किए हुए, तो उन्होंने देखा, तो उसने मेरा नाम पूछा जस्ट, और पूछा कि ये बेबी आपका है। हमने वो जो लीब्रो फैमिली है ना आपके पास, वो हमारे पास भी थी, तो हमने जस्ट वो दिखाई है, जी। और उसने सब केस था वो सबमिट कर लिया, और विद इन थ्री डेज तो मेरे पेपर अप्रूव हो गए थे। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे पेपर अप्रूव हो गए हैं, तो बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, तो जैसे आप गए थे फिंगरप्रिंट के लिए, उसको बोलते हैं हाँ हम जी, लोग। हाँ जी, तो मैंने हाँ जी। अपॉइंटमेंट, मैंने सुबह सुबह मैंने फ़ोन पर देखा, और मैंने देखा एक अपॉइंटमेंट है, तो मैंने निकाली। उसको निकाल के मैं अपने एडवोकेट को बताया कि मैंने अपॉइंटमेंट निकाल ली है। तो उसने बोला ठीक है, ओके है। तुम फिर उसने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे। तो एक यहाँ के लिए एक वो तासा, वो उसको बोलते हैं कि हमने कुछ पेमेंट पे करनी होती है, 20 यूरो। तो वो हम्म। मैंने पेमेंट पे की, और अपना क्या कहते हैं वो बायोमेट्रिक के लिए चला गया। उसके बाद फिर उसके 20 दिन के बाद वो अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट मिली थी। उसके 30 डेज के बाद वो मेरा कार्ड जो था वो लेने की अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई, और मेरे पास मेरा जो भी, जैसे आपके पास 5 ईयर का कार्ड है, ऐसे मेरे पास आ गया था। वाह। बहुत इजी प्रोसेस था। कोई मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगा, जी। कुछ नहीं मांगा, जस्ट दो पेपर लगे, पासपोर्ट और एक सर्टिफिकेट था जो लिव इन रिलेशनशिप का वो था। जस्ट यही चीज़ें और कुछ नहीं। ये बाय लक था कि, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की मतलब ज़रूरत होती है। तो लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि बाय लक मेरा लक साथ काम मतलब काम कर गया, और मुझे इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो साहिल भाई, जब आपने ये वाला पेपर वर्क किया था उस टाइम पर मतलब आपने शादी तो कर रखी होगी ना यहाँ पे स्पेन में, स्पेन की ट्रेडिशन के हिसाब से? नहीं, उस टाइम मैंने नहीं की थी शादी। मैंने जस्ट अपनी क्या कहते हैं, हमने एक रिंग सेरेमनी होती है ना, तो वो हमने करवा रखी जी, थी, जी। कि हमने अपनी ओके, फैमिलीज़ ओके। के साथ वो हमने भी हमने अपनी दोनों फैमिली को बता दिया था कि हम लोगों ने मतलब कि हम साथ में रहते हैं, लेकिन हम अपना क्या कहते हैं, हमने एंगेजमेंट करवा ली है, हम 100% शादी ही करेंगे दोनों। जी, जी, जी। हाँ, वैसे तो ये शादी तो बाद में। ये वाली जी, ये वाली फैसिलिटी हमारे इंडिया में नहीं है। जैसे होता है ना कि पार्टनर के साथ आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, है ना? ये सिर्फ यहाँ जी पर जी ही अवेलेबल है यूरोप में। जी जी। तो यही था बस। उसके बाद तो कोई मतलब कि हमने जो शादी बाद में, अभी जो रिसेंटली हमने शादी रजिस्टर करवाई है 2018 में। 18 अच्छा। मे बी 2021 में हमने करवाई है, जो कि मतलब रजिस्टर करवाई है ना। अच्छा, अच्छा, काफ़ी लेट है। लेट लेट ही करवाई है, क्योंकि हमने हाँ जी। गैप डाल दिया था। तो अभी जो रिलीजियस जिसको बोलते हैं, वो शादी हमने नहीं की अभी तक। अभी जहाँ ना ही मैंने अभी ओ, चर्च में शादी की है, और ना ही मैंने अपने गुरुद्वारा में शादी की है। हाँ, सेम सेम हमारा भी, हम भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मतलब एक बार, हम्म। क्योंकि हम देखिए ज़्यादातर ना जो ये एनआरआईज होते हैं ना, इनका सेम ही केस होता है। आप शादी वगैरह, आपका मेन पर्पस होता है कि आप इधर से उधर पहले सेटल हो जाओ। शादी वगैरह तो होती रहती जी है जी बाद में। तो जी हम भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। लाइक मैं एक बार मेरी यहाँ पे जॉब लग जाए तो हम थोड़े और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। अभी खाली एलेना हम भी वर्किंग है। तो हम, हाँ हम जी, भी तो हम भी उसी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, हम भी सेम ही यही है, तो वो उसी का वेट कर रहे हैं कि जहाँ एक बार वो हो जाए फिर हम अपने रिलीजियस शादी अच्छे से करेंगे जी इंडिया में। जी, हमने भी यही सोचा कि एक तो हम क्रिश्चियन जैसे शादी होती है ना वैसे करेंगे, और दूसरी वाली जो जी, हमारे कल्चर में होती है वो वैसी करेंगे हम लोग। हमने भी सोचा, लेकिन फाइनेंशियली सभी ऐसे ही हैं। कोई मतलब हाँ जी, हाँ जी, कि इतना बड़ा नहीं है कि भाई जी, हाँ, भाई हम लोग अभी, क्योंकि अब अगर आप भी इंडिया जाओगे, कम से कम आपको 15 से 20 लाख यूरो तो रुपए तो चाहिए चाहिए आपको शादी के लिए। हाँ जी, हाँ तो जी, जी, तो हमें भी ऐसे ही है, फिर ट्रैवल करने के लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए हाँ थोड़ा जी, स्ट्रगल तो लगेगा अभी फ़िलहाल। जब भी होगा तो व्यूअर्स को पता चल ही जाएगा। हुँ। करता हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आपका कुछ भी आपका क्वेश्चन है, आपने पूछना चाहते हो वीज़ा के रिगार्डिंग, जो कि स्पाउस के रिगार्डिंग हो, या फिर आपने पूछना हो कि या आपकी किसी और कंट्री की लड़की के साथ आपने शादी करने जा रहे हो, या फिर होगी हो, आपका वीज़ा का प्रोसेस कैसा हो, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। और मेरे से बेटर हिमांशु भाई आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस उनके साथ रिसेंटली उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिया है। तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय Bye-bye. बाय।